हमेशा हम लोग जो पोटेंशियल एनर्जी है डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। जहां भी कंजर्वेटिव फील्ड आपको दिखेगा वहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। चाहे वो स्पिरिट फोर्स हो, वहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, वहां पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। या किसी भी तरह का कोई अलग फोर्स हो जो भी हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो, तो उस फोर्स के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? लास्ट क्लास में आपको बताया था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द, चेंज इन क्यों बोलते हैं ये हम लोग देखेंगे। चेंज इन क्यों बोलते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जितना वर्क करेगा उसका नेगेटिव क्या होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर मान लो कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है नेगेटिव वर्क करे, वर्क क्या करे? नेगेटिव करे, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज क्या होगा? तो नेगेटिव ऑफ द, नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि समझो पोटेंशियल एनर्जी हमने कैसे डिफाइन किया? डेल्टा यू इक्वल टू मैंने बोला चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। लास्ट क्लास में बताए थे। इसका मतलब अगर कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क करेगा, कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क करेगा, वर्क करेगा मतलब पॉजिटिव। अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क अगर पॉजिटिव होगा तो डेल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डेल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव मतलब फाइनल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। डेल्यू का मतलब क्या हो गया? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये पॉजिटिव हो, ये क्या हो? पॉजिटिव हो, तो डेल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। डेल्यू नेगेटिव मतलब क्या हो जाएगा? लेस देन 0 हो जाएगा। इफ WCF क्या हो? ग्रेटर देन 0। अगर कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। अगर जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपको बताए थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बता दिया था ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताया था। हाँ बताया था ना, चेंज इन पोटेंशियल वर्क ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये बताया था ना। हाँ। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देख लो कि जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर मान लो कि कोई ब्लॉक ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, सपोज दैट ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में वर्क डन बाय जो mg होगा क्या होगा? पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि mg फोर्स क्या कर रहा है? नीचे लग रहा है, और ब्लॉक भी क्या कर रहा है? नीचे मूव कर रहा है। तो इस केस में जो वर्क डन होगा क्या होगा? mg का पॉजिटिव होगा। वर्क डन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? इसमें डेल यू क्या हो जाएगा? डेल यू लेस देन 0 हो जाएगा। डेल यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। मतलब फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? लेस देन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा? ड्रॉप करेगा। इसलिए जो हम लोग नीचे की ओर मूव करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है? ड्रॉप करता है। अगर ऊपर की ओर जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करता है? गेन करता है। ऊपर से नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? लॉस होगा। नीचे से ऊपर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? गेन होगा। हर जगह पे, हर जगह पे, ठीक है। जैसे कि मान लो कि स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स है, आप इसको कंप्रेस करो, आप इसको कंप्रेस करो। इस केस में जब आप कंप्रेस कर रहे हो तो स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है? इधर क्यों लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है? इधर क्यों लग रहा है? यहाँ पे जो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स होगा, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स होगा क्या होगा? लेस देन 0 होगा। क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है? इधर क्यों लग रहा है? और ब्लॉक क्या कर रहा है? ब्लॉक इधर क्यों मूव कर रहा है? स्प्रिंग फोर्स का वर्क क्या होगा? लेस देन 0 होगा। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। यानी जो फाइनल पोटेंशियल होगा क्या होगा? ग्रेटर देन इनिशियल पोटेंशियल। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करेगा तो एनर्जी क्या होगा? स्टोर होगा। एनर्जी क्या होगा? स्टोर होगा। जैसे कि यहाँ पे ऊपर जा रहे थे, ऊपर जाएंगे तो
कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होगा, नेगेटिव। इस केस में एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। इसको आप कंप्रेस कर रहे हो तो कंप्रेसिव कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या है, नेगेटिव, एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। हर बार जब भी आपका वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अगर नेगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, स्टोर होगा। क्लियर है? अगर वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, फॉल होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो स्प्रिंग मान लो कंप्रेस्ड था और स्प्रिंग क्या करे, अपने नेचुरल लेंथ में आने की कोशिश करे। इस केस में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी कैसा हो रहा है, इधर हो रहा है। इस केस में वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। जो एनर्जी स्टोर रहेगा स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे भी। ठीक है, यही आपको बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, लास्ट लाइन लिखा था मैंने, इफ वैल्यू इज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। ऑब्वियस बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स पॉजिटिव, मतलब क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स अगर नेगेटिव है तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। वैसे भी बोल सकते हैं, सेम बात है, सेम बात है। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क अगर पॉजिटिव है तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क अगर नेगेटिव है तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उल्टा, दोनों वर्क क्या होगा, उल्टा होगा। फोर्स क्या लग रहा होगा, दोनों उल्टा लग रहा होगा। क्लियर ये चीज, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये क्लियर है तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। लास्ट इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते थे, अगर एक्सटर्नल एजेंट काम करेगा, ठीक है, तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। एक्सटर्नल एजेंट काम करने का मतलब क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्सटर्नल काम कर रहा है। बाहर वाला फोर्स को काम कर रहा है तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव काम हो जाएगा। अंदर वाला का नेगेटिव काम होगा तो सिस्टम का एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सिस्टम का एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर सिस्टम का अंदर वाला एनर्जी काम करना शुरू कर दे, सिस्टम के अंदर वाला काम करना शुरू कर दे तो सिस्टम का एनर्जी क्या करेगा, डाउन करेगा। ठीक है, तो बाहर से काम होगा तो एनर्जी इंक्रीज होगा, अंदर से काम होगा तो एनर्जी क्या करेगा, फॉल होगा। सब बात एक ही है, घुमा फिरा के बोल रहा हूँ। ये था हमारा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने डिफाइन किया, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। और हमने ये देखा कि कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके सारे फोर्स के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। तो पहला फोर्स हम लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोग पहले डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, आपने 9 से पढ़ते आए होंगे। ठीक है, मान लो कि ए से आप बी तक जा रहे हो, ए से आप बी तक जा रहे हो, एच हाइट ऊपर जा रहे हो, एच हाइट ऊपर जा रहे हो, ए से लेके बी तक। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, डेल्टा यू, डेल्टा यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी माइनस क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी एट ए। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, तो नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द क्या हो जाएगा, mg, वर्क डन बाय द mg। यहाँ पे देखोगे तो mg क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा नीचे की ओर, और ब्लॉक क्या कर रहा है, ऊपर मूव कर रहा है। इस केस में वर्क कितना हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ, ठीक है, mg का वर्क कितना हो जाएगा, mg नीचे और ब्लॉक किया h हाइट ऊपर, हो जाएगा माइनस ऑफ m इंटू जी इंटू एच। चेंज इन पोटेंशियल क्या जाएगा, प्लस ऑफ mgh, हो जाएगा प्लस ऑफ mgh। ये मतलब क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका हायर पोटेंशियल, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अरे क्या हो जाएगा आपका लोअर
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क कैसा था, तो वर्क था यहाँ पे निगेटिव, इसका कंजर्वेटिव फोर्स का। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या है, निगेटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, उस तरह से अगर यूए माइनस यूबी लिखें, ठीक है, यूए माइनस यूबी लिखे, उस केस में कितना जाएगा, माइनस ऑफ एमजीएच। अगर ऊपर से नीचे आओगे, ऊपर से नीचे आओगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और नीचे से ऊपर जाओगे तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्लियर है? ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक ब्लॉक है ए, और ए ब्लॉक पहले यहां से h1 हाइट इधर गया, फिर मान लो x1 डिस्टेंस इधर गया, फिर h2 हाइट मान लो इधर गया। ठीक है, फिर मान लो कि x2 डिस्टेंस इधर आया, और फिर मान लो कि h3 हाइट ऊपर गया, h3 हाइट ऊपर गया, और फाइनली यहाँ पहुंच गया। फिर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो पूछे आपसे बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा कितना होगा, यूबी माइनस यूए कितना होगा, बताओ फटाक से। mg इंटू h1 प्लस h2 h3 होगा कि नहीं होगा, बताओ, होगा कि नहीं होगा? देखो, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कैसे करते हैं, तो वर्क डन बाय द, ठीक है, नेगेटिव और वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अब देखो यहां से यहां तक जाएगा तो वर्क डन बाय कितना हो जाएगा, mg इंटू h1 माइनस के साथ माइनस mg h1। लेकिन यहां से यहां तक जाएगा तो कोई फोर्स का वर्क होगा क्या, mg क्या लगा होगा नीचे की ओर, और डिस्टेंस में क्या हो रहा है इधर की ओर। इस केस में कोई भी mg का वर्क नहीं होगा। अगर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा तो कैसे बोलेंगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी होगा उतना ही क्या होगा, यहाँ पे होगा, यानी सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर देखोगे तो यहाँ से अगर यहाँ तक जा रहे हो, अगेन क्या करना पड़ेगा, mg को वर्क करना पड़ेगा, और कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ mgh2, माइनस ऑफ mgh2। ठीक है, अगेन यहाँ से यहाँ तक जाओगे तो यहाँ पे वर्क क्या होगा, जीरो। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, सेम। यहाँ पे ना ही तो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कुछ नहीं होगा, जितना यहाँ पे उतना ही यहाँ पे। अब वापस यहाँ से ऊपर जाओगे तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ mgh3। तो सारा जगह से माइनस कॉमन लो, माइनस आगे आगे लगाना ही है, क्योंकि माइनस ऑफ माइनस माइनस करना है, कितना जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस mgh1 प्लस h2 प्लस h3। यानी आप इतना घुमा फिरा के ले जाओ या आप फिर डायरेक्टली ले जाओ, h1 प्लस h2 प्लस h3, दोनों केस में जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आप ऐसे ले जाओ या फिर कितना भी घुमा के ले जाओ। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, इनिशियल में क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है वो डिपेंड करता है किस पे, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। कैसे भी पाथ से ले जाओ, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड करेगा इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे। ठीक है, तो यहाँ भी जो वर्क होगा क्या होगा, डिपेंड होगा इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पे। क्या है, यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट है आपका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग फोर्स आपको पता है कि क्या है, कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। स्प्रिंग फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग, ठीक है, क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे जो फोर्स है कैसा है, इलास्टिक फोर्स है। वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स था,
इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे बस इलास्टिक फोर्स है तो क्या बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अगेन जैसे कि मान लो कि इसका क्या है, एल नॉट इसका नेचुरल लेंथ है, और यहां से क्या किया आपने, इलोंगेट करके इसको, इलोंगेट करके आपने ऐसा कर दिया है, इलोंगेट करके मान लो एक्स में क्या हो गया है, इलोंगेशन हो गया है, एक्स में क्या हो गया, इलोंगेशन हो गया है। तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स, डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स का है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और इसका हम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो माइनस ऑफ, और आपको पता है अगर आप इलोंगेशन करो या फिर कॉम्प्रेशन करो, दोनों केस में जो स्प्रिंग फोर्स का वर्क होगा कितना होगा, माइनस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। याद करो, करवा का है, होगा कि नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस ऑफ हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। यानी अगर आप इसको इलोंगेट करते हो या फिर कंप्रेस करते हो, या फिर कंप्रेस करते हो, दोनों केस में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना होगा, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, जहां पे एक्स क्या है, एक्स है आपका इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, इलोंगेशन या फिर कंप्रेशन, या तो इलोंगेशन हो या फिर कंप्रेशन, दोनों केस में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा इसका स्प्रिंग का कितना होगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। जैसे कि आपसे कोई एग्जांपल है पूछे कि मान लो कि अभी कोई स्प्रिंग है जिसका नेचुरल लेंथ कितना है, एल नॉट है, नेचुरल लेंथ कितना है, एल नॉट है। ठीक है, आपने फोर्स लगा के, फोर्स लगा के इस स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना कर दिया है, इसमें जो इलोंगेशन कर दिया आपने x1 कर दिया है, फोर्स लगा के आपने कहते हैं इसमें इलोंगेशन कितना कर दिया है, x1 कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगा इसमें, ठीक है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ में था तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगा, यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू के इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एनर्जी कहाँ जाएगा, एनर्जी जाएगा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्प्रिंग में। ठीक है, अब मान लो कि इसको फर्दर क्या करते हो आप, इलोंगेट कर देते हो। ठीक है, x1 के बाद मान लो कि x2 और इलोंगेट कर देते हो, यानी इसका लेंथ आप इतना कर दो। ठीक है, फोर्स लगा के आपने इसका लेंथ क्या कर दिया है, x1 प्लस x2 कर दिया है, यानी x2 लेंथ क्या कर दिया आपने, और इलोंगेट कर दिया है। उस केस में इसके पास जो एनर्जी होगा कितना होगा, तो हमेशा x क्या लेंगे, इलोंगेशन लेंगे, हमेशा क्या लेंगे, इलोंगेशन की जब भी बात करते हैं तो नेचुरल लेंथ से, नेचुरल लेंथ से। अगर देखोगे तो यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगा कितना होगा, हाफ इंटू के इंटू x1 प्लस x2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, हमेशा इलोंगेशन जो लोगे कहां से लोगे, नेचुरल लेंथ से। जैसे मान लो 1 मीटर किसी ने इलोंगेट किया, 1 मीटर और कर दिया इलोंगेट, 1 मीटर और इलोंगेट कर दिया, तो ऐसा नहीं है। आपसे पूछे बताओ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ, यानी यहाँ पे जितना पोटेंशियल एनर्जी था और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था, चेंज कितना हुआ, तो चेंज होगा दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। नहीं ऐसे नहीं बोल देना कि के हाफ इंटू के इंटू एक्स टू स्क्वायर, हाफ इंटू के इंटू एक्स टू स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अगर इसको हम बोलते हैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो जो चेंज होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल को कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू के इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस हाफ इंटू के इंटू x1 का स्क्वायर। ना कि डायरेक्टली लिख देना, यहाँ पे इलोंगेशन x1 है, यहाँ पे इलोंगेशन x1 प्लस x2 है, मतलब यहाँ से देखा गया तो x2 इलोंगेट हुआ है, तो हाफ इंटू के इंटू x2 स्क्वायर, ये बिल्कुल गलत है। गलत होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना है इसके पास, हाफ इंटू के इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। तो जो इलोंगेशन लेते हैं हमेशा नेचुरल लेंथ से लेंगे, हमेशा नेचुरल लेंथ से लेंगे। क्लियर है, ऐसी गलतियां नहीं करोगे ना, ऐसी गलतियां नहीं करोगे ना। नो सर। तो हमने अभी बोला कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है,
पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, अगर आपको डिफाइन करना हो पोटेंशियल एनर्जी, कैसे बोल लेते हैं, तो मैंने बोला कि डेल यू इक्वल टू क्या होगा, डेल इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नेगेटिव होता वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम लोग इसे लिखें डी यू इक्वल टू, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स कितना होगा, तो किसी भी फोर्स का वर्क डन कैसा होता है, एफ dx, एफ dx होता है कि नहीं होता है, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ dx, जहां फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होगा एफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, होगा कि नहीं होगा, क्लियर है। और यहाँ पे आप हमेशा याद रखना एक चीज कि हमेशा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइन होता है, ठीक है, एक पहले बता चुका हूँ, ऐसे लिक्विड लेने की जगह पर कहीं पे। तो डेल यू इक्वल टू क्या था, डेल इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होगा, एफ इनटू, अब जहां भी यहाँ पे एफ लिखूंगा मतलब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स से मतलब है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डिफाइनिंग किसके लिए होता है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए होता है। यहाँ भी यहाँ पे एफ लिखा हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स बाय डिफॉल्ट है, एफ इंटू डी एक्स, यहाँ से एफ कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। हमेशा अगर कंजर्वेटिव फोर्स अगर देखोगे तो कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स इक्वल टू, ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करोगे आप, डिफरेंशिएट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स, पोटेंशियल क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। जैसे कि स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी था, ठीक है, यू इक्वल टू फॉर स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी का क्या होता है, तो पोटेंशियल इक्वल टू कितना है, हाफ ऑफ के इनटू एक्स स्क्वायर, हाफ इनटू के इनटू एक्स स्क्वायर। अब पूछेंगे बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, क्योंकि यहाँ पे कंजर्वेटिव जो फोर्स है कितना है, स्प्रिंग फोर्स है, एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, यू कितना है, यू इक्वल टू हाफ ऑफ के इंटू एस स्क्वायर है, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ के इंटू एक्स, आता भी है ये, स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू कितना आता है, माइनस ऑफ के इंटू एक्स आता है, माइनस ऑफ के इंटू एक्स होता है, क्लियर है। जैसे दिया हुआ है कि किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है, किसी भी बॉडी का जो पोटेंशियल एनर्जी है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स दिया हुआ आपको, मान लो कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आपको क्या है, गिवन है, तो निकालना है फाइंड, फोर्स लिखो मतलब बाय डिफॉल्ट क्या समझोगे, कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है मतलब जो भी फोर्स होगा क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स होगा। फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स ना भी लिखो कंजर्वेटिव फोर्स, मैं बोलूंगा फाइंड फोर्स, बाय डिफॉल्ट आप क्या समझोगे, कंजर्वेटिव फोर्स। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ, इसको क्या करो आप एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर दो, क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x, जो फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ, क्लियर है। जब भी आपको कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी, आपको अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, अगर आपको कंजर्वेटिव फोर्स निकालना हो क्या करोगे आप, उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, क्या कर दोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, क्लियर है। Yes. लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी था क्या था, फंक्शन ऑफ एक्स था, फंक्शन ऑफ एक्स था, इसका मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था क्या लग रहा था, ये जो फोर्स था वो क्या था, एफ एक्स था, फोर्स क्या था, यानी एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स था। लेकिन मान लो कि अगर पोटेंशियल एनर्जी आपको एक्स बाई जेड तीनों का फंक्शन है,
तीनों का फंक्शन हो। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक्स ना होके बाई भी हो और जेड भी हो। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है उसका एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और क्या है, जेड कंपोनेंट भी है। एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और क्या है, जेड कंपोनेंट भी है। तभी क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, एक्स वाई जेड तीनों पे क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, तीनों पे क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो अगर मान लो कि इस तरह से 3 डायमेंशन दे दे, ठीक है, फोर्स एंड एनर्जी इन 3 डायमेंशन। ठीक है, अगर फोर्स एंड एनर्जी क्या हो, 3 डायमेंशनल हो, तो उस केस में क्या करेंगे, तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो फोर्स का तीनों कंपोनेंट आएगा, एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड जे कैप। कहने का मतलब फोर्स एंड एनर्जी इन 3 डायमेंशन, मतलब आपको ऐसा दिया हो, यू एज ए फंक्शन ऑफ, ऐसा दिया हुआ, यू एज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, तीनों पे क्या कर रहा हूँ, यू क्या कर रहा हूँ, डिपेंड कर रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा हूँ, एक्स वाई जेड तीनों पे क्या कर रहा हूँ, डिपेंड कर रहा हूँ। उस केस में अगर आपको फोर्स निकालना हो, इसका मतलब फोर्स का एक कंपोनेंट से काम नहीं चलेगा, आपको तीनों कंपोनेंट निकालना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट भी, वाई कंपोनेंट भी, जेड कंपोनेंट भी, तभी हम लोग फोर्स निकाल पाएंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी यू बाई डी एक्स। वो तो तब ना जब एक्स में था, जब तब एक्स में था, यहाँ पे तो क्या है, तीनों है, तो कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे एफ एक्स इक्वल टू, अब आ जाएगा पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये क्या दे देगा आपको, एफ एक्स दे देगा। अब समझ में आ गया होगा, अगर एफ वाई निकालना तो क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू बाई क्या हो जाएगा, बाई। उस तरह से एफ जेड निकालना हो तो क्या करेंगे, माइनस ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, जेड। क्लियर है, नहीं है। और पार्शियल डिफरेंशिएशन करने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा यहाँ पे पाई एंड जेड क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बताया है ना पार्शियल डिफरेंशिएशन, हाँ सर। नो सर, यस सर। सर बताया तो सही। वही हमको ध्यान था। और इसको देखोगे तो यहाँ पे जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, बाई के साथ क्या इसका मतलब एक्स एंड जेड क्या होगा, कांस्टेंट। यहाँ पे जेड टर्म्स में कर रहे हैं, इसका मतलब एक्स एंड वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्स एंड वाई क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दिया हुआ है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर। अब बोले कि फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स, फोर्स मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से आपको देखते पता चला ये जो u है x में भी वेरी कर रहा हो, y में भी वेरी कर रहा है, इसका मतलब जो फोर्स होगा उसका x कंपोनेंट भी होगा और उसका y कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे पहले एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ डेवी बाई एल एक्स। इसको क्या करो, एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट करो, कितना होगा, एक्स के टर्म्स में कैसे करेंगे, बाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ये हमारा बाई कांस्टेंट माइनस 2x बाई ना, और यहाँ से कितना जाएगा आपका बाई स्क्वायर, ये आएगा, ये आएगा ना। उस तरह से देखोगे एफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ डेल यू बाई कितना हो जाएगा, डेल बाई माइनस ऑफ, इसको बाई के टर्म्स में करो, सिमेट्रिकली है, तो बाई वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे करोगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर। ठीक है, जब फोर्स लिखोगे तो फोर्स इक्वल टू कितना आ गया आपका, जो फोर्स होगा उसका एक्स कंपोनेंट कितना आ जाएगा, माइनस में सबसे आगे लिख देता हूँ, तो जाएगा 2x बाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आई कैप, हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x बाई क्या हो जाएगा
जी, दोनों माइनस कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। सबसे आगे, ठीक है, क्लियर है। Yes, sir. दिया हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज साइन ऑफ x प्लस y। बोलता है फाइंड force acting on the particle, find force acting on the particle of mass in at 0, pi by 2, at 0, pi by 2, at 0, pi by 4 का मतलब क्या हुआ, आपको x एंड y का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। बताओ जरा फटाक से। बोलो तो छोटू, छोटू मोटू बड़ू सब बताओ। छोटू मोटू है कि मोटू पतलू है? छोटू बड़ू नहीं, मोटू पतलू है ना। Yes, sir. देखते हो जी। कितना आया? क्या करना है, पहले फोर्स निकालना है। फोर्स निकालो और जहां पे x वहां पे 0 पुट कर दो, जहां पे y है वहां पे जाकर जो पाई बाई 4 पुट कर दो, सॉल्व कर दो, आ जाएगा। In terms of A and B, where the force on the particle is 0, is 0। बताओ, पहला बना। इतना गधा कब से हो गए तुम लोग, पैदा ही स्मार्टफोन पकड़ हो गया है। कितना आएगा आंसर? अद्या, अच्छा, मेरा कितना आ गया? सर अब नहीं बोलेंगे। अरे क्या करना है, फोर्स निकालना है, एफएक्स निकालो। एफएक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स, यही तो करना है। और पार्शियल डिफरेंस करना कितना आसान है आपको। यहाँ पे x क्या है, कांस्टेंट, सॉरी y क्या है, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, y को टिट कर लो कांस्टेंट, x प्लस 3 मान लो, क्या हो जाएगा, साइन x प्लस 3 का क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। साइन का क्या होता है, कॉस होता है। x प्लस कितना हो जाएगा 3, लेकिन 3 नहीं है, y है, कांस्टेंट है। एफ बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो माइनस ऑफ डेल यू बाई डेल वाई हो जाएगा। अब क्या करना है, x को क्या ट्रीट करना है, कांस्टेंट, x को मान लो 3, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 3 प्लस बाई, बाई के टर्म्स में इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, क्या हो जाएगा, सेम चीज नहीं हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ x प्लस बाई हो जाएगा। फोर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू हो जाएगा, ये तो x कंपोनेंट है, क्या है, y कंपोनेंट, तो माइनस ऑफ कॉस ऑफ, अब पुट करता हूं मैं डायरेक्टली, कहां पे निकालना है, तो 0, पाई बाई 4 पे। x इक्वल टू कितना 0, y इक्वल टू कितना पाई बाई 4, ये कितना हो गया, आई कैप, कितना हो गया, आई कैप, माइनस ऑफ
कॉस ऑफ एक्स इक्वल टू कितना है 0, वाई इक्वल टू कितना है पाई बाई 4, ये क्या हो गया कॉमा जे कैप, हो गया जे कैप, कितना हो गया माइनस कॉस 45 माइनस कॉस 45, कॉस 45 कितना होता है 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप, माइनस में बाहर रख देता हूँ। ये आपका फोर्स आ गया, इसका मैग्नीट्यूड देखो कितना आ जाएगा, बोलो अभी भी नहीं बुझा रहा है, अरे अभी भी नहीं बुझा रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा √1/√2 का स्क्वायर प्लस ax का स्क्वायर प्लस by का स्क्वायर, नहीं बताओ तो ऐसे बताएंगे, कोई वेक्टर ए होता है ना ऐसा लिखा हो 2i कैप प्लस 3j कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं, अंडर डालते हैं पहले, फिर इसका देखते हैं कि कितना लिखा हुआ है, इसको लिखते हैं स्क्वायर, ठीक है देखते हैं कितना लिखा है, इसको लिखते हैं स्क्वायर, स्क्वायर पता कैसे करते हैं, तो 2 का स्क्वायर किसे होता है 2 × 2, अरे बताओ ना गधा लोग बताओ, सब कुछ नहीं बोलता है, मन नहीं करता पढ़ाने का, तुम मैं भी नहीं बोलूंगा, अरे कितना होगा इतना, Yes, sir. कहाँ गई फिर तुम ऐसे? इसको करो नीचे वाले को, नीचे वाले को करो फटाक से, कर लिए, सर हाँ सर कितना है, सर एक सेकंड ऊपर कीजिए ना। लो तुम बोलो ना करे हम, सर यहाँ साइन एक्स प्लस वाई का सर खाली कॉस एक्स प्लस वाई डिफरेंशिएशन होगा। अंदर किए ना हम लोग, ऐसा लो ना, जैसे कि मान लो कि बाय एक्स के टर्म्स में कर रहे हो तो बाय क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा ना, एक्स प्लस मान लेते हैं 3, हम ट्रीट कर रहे हैं बाय को, क्या कर रहे हैं कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, साइन करोगे तो कितना हो जाएगा कॉस, और अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करो ना 1 + 0, अब ठीक है, हाँ ठीक है। जिंदगी में खुशी मिल गया, 0 + 1 लिखो, अब ठीक है, उतना ही नहीं आ जाएगा, 0 में किसी चीज को ऐड करो मल्टीप्लाई कर दो 1 से, क्या हो जाएगा कुछ नहीं हो जाएगा, काहे लिखोगे, क्लियर है, तो कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी अगर दिया हुआ है और आपको फोर्स निकालना है तो निकाल सकते हो, बोलो इसको क्या आएगा, अब बोल रहा है कि आर निकालो जब फोर्स क्या हो 0 हो, फोर्स क्या हो 0 हो, तो पहले तो क्या करो फोर्स निकालो, पहले तो निकालो फोर्स, कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फोर्स इक्वल टू डायरेक्टली निकाल देंगे माइनस ऑफ du/dr, क्योंकि यहाँ पे क्या है आर के टर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है, आर मान लो एक्स दिया होगा तो क्या करते हैं लोग माइनस ऑफ du/dx, हम क्या जाएगा माइनस ऑफ du/dr, ठीक है, क्योंकि आर के टर्म्स में दिया हुआ है, फोर्स में क्या आ जाएगा आर के टर्म्स में वैल्यू हो जाएगी, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ, इसको जरा करो कितना आ जाएगा ये, तो -2 इंटू a इंटू आर क्यू होगा कि नहीं होगा, और ये कितना हो जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो b/r², डिफरेंशिएशन किया है आर के टर्म्स में, क्लियर है, ठीक है कि नहीं है, ये r रेस्ट पावर कितना हो जाएगा -2 a इंटू r रेस्ट पावर -2, और इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो -2 बाहर आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट ही है, इसका पावर कितना होता है एक घट जाता है ना, r रेस्ट पावर -2 -1 कितना हो जाएगा -3, उसी को नीचे लाके लिख दिए, क्लियर है, Yes, sir. ठीक है, 1/x का डिफरेंस कितना होता है -1/x², याद रखें 1/x का कितना हो जाएगा -1/x²,
एक पावर क्या होता है, नीचे इंक्रीज कर जाता है, आगे क्या आएगा माइनस हो जाएगा। आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आगे लिखा दो -2 और क्या करो एक पावर इंक्रीज कर दो, यहाँ पे लगा दो आगे माइनस, इसका पावर क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर, कितना ही पावर रहेगा 1/x⁻n, कितना हो जाएगा इसका -8 × 1/x⁻n + 1 तो रखने लगा। इसे तो अपने आप से क्रिएट करना है फटाफट, टाइम नहीं लगाना है। तो आप क्या बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि r का वो वैल्यू निकालो, फाइंड द वैल्यू ऑफ r, r का वो वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ a एंड b, जहां पे फोर्स क्या हो 0 हो, फोर्स ऑन द पार्टिकल इज 0, वो वैल्यू निकालो r का। तो कंडीशन दिया हुआ फोर्स का 0 कर देते हैं 0, अपने का जाता है माइनस ऑफ, अब यहां से मैं r स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो बचेगा अंदर कितना -2a/r प्लस ऑफ b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/r²। ये तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब उनको क्या करेंगे 0 करेंगे, इसको क्या करेंगे हम पकड़ के 0 करेंगे, तो कितना हो जाएगा -2a/r प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो जरा देखो तो r इक्वल टू कितना आ गया, इस वाले को इधर लेते जाओ, ठीक है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा 2a/r, ठीक है, b इक्वल टू हो जाएगा 2a/r, एक लाइन लिख देता हूँ, तुम लोग हो जाता है होता b इक्वल टू 2a/r, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर ले जाओ, इस पे इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 2a/3, कुछ गड़बड़ कर दी, r होगा, r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a/3, इन टर्म्स ऑफ a एंड b निकालना था, निकाल लिए, क्लियर है। तो जब भी आपको पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स, ठीक है, अब फोर्स से पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो आप निकाल सकते हो, डेल्टा यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो इंटीग्रेट कर देंगे माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स अगर दिया आ रहा है तो वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स से एनर्जी, एनर्जी से फोर्स हम लोग आराम से जा सकते हैं, जा सकते कि नहीं जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है वर्क और एनर्जी का, वो क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हर क्वेश्चन में आपको घुमा फिरा के ही लग जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, तो होता है कि टोटल एनर्जी रहेगा, ठीक है, वो कभी भी सिस्टम का चेंज नहीं होगा। बचपन से ही पढ़ते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, कभी भी एनर्जी ना तो क्रिएट कर पाएंगे नहीं तो डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। किसी भी सिस्टम का एनर्जी क्या करता है, एक फॉर्म से बस दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हम लोग को बेसिकली दो तरह की एनर्जी के बारे में पढ़ना है, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक क्या है पोटेंशियल एनर्जी। इसी को हम लोग बोलते हैं कि जो सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसको बोलेंगे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी, इसको बोलेंगे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। और यहाँ पे हम लोग दो ही एनर्जी के बारे में बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। हम लोग बोलते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहेगा, मतलब मैकेनिकल एनर्जी का रहेगा कंजर्व रहेगा, और किसी एनर्जी से हम छेड़खानी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, यानी इसके बारे में मतलब जैसा पहले रहेगा वैसा बाद में रहेगा। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहे हैं, इसका या तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा या तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सब कुछ सेम रहने का मतलब हीट एनर्जी और हीट एनर्जी सेम रहेगा, ठीक है, जिस तरह का भी एनर्जी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी, इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे। और दोनों एनर्जी में जो सम होता है क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, ठीक है, क्या होता है मैकेनिकल एनर्जी होता है, क्लियर है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा आपका मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही होगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा, एनर्जी कंजर्व रहेगा मतलब
कहने का मतलब यहाँ पे होगा सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, कब ये कंडीशन तभी फुलफिल होगा जब हम लोग कंजर्वेटिव फ्लूइड्स की बात कर रहे हो। जैसे कि देखो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो टोटल वर्क डन होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम, जो टोटल वर्क होता है वो कितना होता है, होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। टोटल वर्क डन ऑन द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। टोटल वर्क डन करने का मतलब क्या होगा, तो उसको जितना भी फोर्स लग रहा होगा, कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जब फ्रिक्शन लगा होगा तब भी हमने बोला था कि नेट वर्क कितना होगा, नेट वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो वहां पे ग्रेविटेशन लग रहा था, फ्रिक्शन लग रहा था, सारे वर्क को क्या किया हमने, ऐड किया था। सारे वर्क को ऐड करने का मतलब यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं, कंजर्वेटिव वर्क हो या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हो, सारा फोर्स का जो वर्क होगा किसके बराबर होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। यही क्या था आपका वर्क एनर्जी थ्योरम था। टोटल वर्क डन करने का मतलब क्या होगा, टोटल वर्क डन करने का मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और साथ साथ वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या हो गया, जो है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है, जैसे वर्क डन बाय द, दो ही तरह के फोर्स होते हैं, या तो कंजर्वेटिव होगा या तो क्या होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो दोनों फोर्स का अगर वर्क डन निकाल ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन निकल जाएगा, वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, दो तरह का फोर्स होता है, कंजर्वेटिव एक नॉन कंजर्वेटिव। दोनों फोर्स का वर्क निकाल के ऐड कर दो, टोटल वर्क आपको निकल जाएगा। तो क्या होगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो टोटल वर्क होगा वो क्या होगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स प्लस ऑफ वर्क डन बाय द क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम। क्लियर है यहाँ तक, Yes. क्लियर है। और अभी हम लोग पढ़ क्या है कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स होगा वो क्या होगा, तो माइनस ऑफ डेल यू होगा, क्योंकि डेल यू इक्वल टू क्या था, तो डेल यू इक्वल टू था माइनस ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। डेल यू इक्वल टू क्या था, डेल यू इक्वल टू ऊपर पढ़ के आए हैं, भूल तो नहीं गए, कहाँ गए। ठीक है, यहीं पढ़ के आए थे कि डेल यू इक्वल टू क्या होगा, द नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, यही शुरू किए थे। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डेल यू। तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स जो क्या होगा, माइनस ऑफ डेल यू प्लस वर्क डन बाय द क्या हो जाएगा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां से बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यानी जैसे कि मान लो कहीं पर फ्रिक्शन भी हो, ग्रेविटेशन भी हो, ठीक है, और भी कई तरह के फोर्स हो, तो टोटल जो वर्क डन होगा वो तो क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। टोटल जो वर्क डन होगा क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन वहां पर जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा उसका जो वर्क डन होगा क्या होगा, जो डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के बराबर होगा, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू के बराबर होगा। जैसे कि मान लो कि यहाँ से कोई ब्लॉक नीचे आ रहा हो और सरफेस कैसा हो, रफ सरफेस हो, ठीक है, सरफेस कैसा हो, रफ सरफेस हो, तो देखोगे तो अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक आया, ठीक है, और कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ, कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो डेली पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ठीक है, कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन क्या होगा, कुछ पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, लॉस होगा। हुआ क्या है बेसिकली, तो पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुआ होगा, पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस हुआ होगा उसमें से कुछ पार्ट क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी गेन कर गया होगा,
मान लो कि 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, लॉस हुआ है। अब मान लो कि यहाँ पे 7 जूल क्या किया है, काइनेटिक एनर्जी गेन हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड गेन हुआ, क्या हुआ, 7 जूल गेन हुआ होगा। तो 10 जूल अगर लॉस हुआ है, 7 जूल कहाँ गेन हो गया है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में। लेकिन 3 जूल कहाँ गया, यही हुआ 3 जूल कहाँ पे, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये मान लो कि लॉस हो रहा है, ये क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है। और जो बचेगा वो कहाँ गया होगा, तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। वो कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। यानी 3 जूल यहाँ पे जो गया, 3 जूल यहाँ पे गया, वो कहाँ पे गया, तो फ्रिक्शन का वर्क करने में चला गया, फ्रिक्शन का वर्क करने में। यानी जो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो नेगेटिव था, माइनस ऑफ 10 जूल, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या था, तो प्लस था 7 जूल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, माइनस ऑफ 3 जूल। ये माइनस 3 जूल जो आया कहाँ गया, तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। क्लियर है, अभी के लिए समझ में आ रहा है। बाकी और क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि इसी पे तो सारा क्वेश्चन करना है हम लोग को। क्लियर है चीज, Yes, sir. आगे बहुत और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब उसको ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे तो अगर मान लो कि कहीं पे, ठीक है, ये क्या है, आपका वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। बस 10 मिनट और दे दो, 5 मिनट। वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क कितना होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। अगर मान लो कहीं पे कंजर्वेटिव फोर्स ही सिर्फ हो, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स हो, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो, इफ मतलब फ्रिक्शन नहीं हो, कहने का मतलब, क्योंकि हम लोग एक ही एग्जांपल पढ़ रहे हैं नॉन कंजर्वेटिव में, फ्रिक्शन। इफ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, if there is no conservative force, नो नो ऐसा हो गया, if there is no, तो सही था पहले ही, ठीक था, नो नॉन हो गया, ठीक है। इफ नो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं ओनली कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स ही सिर्फ हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं हो, जब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ही नहीं तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फोर्स ही नहीं है नॉन कंजर्वेटिव, जब कंजर्वेटिव फोर्स है सिर्फ, तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तब ओनली कंजर्वेटिव फोर्स अवेलेबल हो, ओनली कंजर्वेटिव फोर्स हो। अगर सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो वर्क डन बाय द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का हो जाएगा 0, इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। डेल्यू लिख लेते हैं, डेल्यू। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कब, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्स इज प्रेजेंट, सिर्फ क्या हो, कंजर्वेटिव फोर्स प्रेजेंट हो। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी के चीज का मतलब क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल, फाइनल माइनस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, एक साथ कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, कुछ खास नहीं कर रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस में है, और माइनस का है पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल।
और ऊपर बता क्या आया था, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मतलब क्या हो गया, ये हो गया मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल। इसका मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी होगा इनिशियल इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी कितना हो जाएगा, फाइनल। यानी मतलब जितना मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल उतना ही क्या होगा, फाइनल। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ये वैलिड कब होगा, जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स होगा, यानी मैकेनिकल फोर्स क्या कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। किसी भी स्टेट पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। और क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है, Yes, sir. ये वैलिड कब है, ठीक है, जब वैलिड है तभी है जब आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं रहे, नहीं रहे। अगर रहेगा तो ये लॉ वैलिड नहीं होगा, उस केस में आप यहाँ तक रुकोगे। ठीक है, लेकिन अगर ये चीज क्या हो, जीरो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वैलिड होगा। क्लियर है, Yes, sir. तो इस पे मैक्सिमम जितना क्वेश्चन है ना अभी तक आप जो किए भी हो, वो भी क्वेश्चन क्या होगा, इससे बड़ा आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बोल रहे थे कि टोटल वर्क डन सब क्या है, एक तरह से देखो रिलेटेड है। हमने शुरू ही वहीं से किया है, वर्क एनर्जी थ्योरम से शुरू किया हमने। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आप वर्क एनर्जी थ्योरम से कर रहे थे उसी क्वेश्चन को आप इससे भी कर सकते हो, इस कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो। ये सारा चीज हम लोग आगे देखेंगे, इसमें बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है। मोस्टली Yes, sir. आपका देखा जाए तो थ्योरी में ज्यादातर क्वेश्चन इसी से बेस्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वर्क का। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग हर जगह पे अप्लाई कर पाएंगे। ओके, उसके बाद ध्यान से पढ़ के आना, बाकी जो होमवर्क दिए हैं उतना कर लेना। ठीक है, क्लास में अब तो शायद 3 ही हो रहा है ना वीक में, अब तो ठीक है तुम लोग के लिए, इंग्लिश कर रहे हैं ना तो। चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कौन सा लेक्चर है वर्क ऑफ एनर्जी का, 4. किसी को पूछना है तो बताओ, अदरवाइज मैं बंद कर रहा हूँ मीटिंग। कुछ पूछना है, नहीं।